हजरत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब नदवी को दावत सुखन दे रहा हूँ, वो आए और सामाईन के सामने अपनी बयान से मुस्तफिज फरमाएं। अहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सर उठाने के न काबिले सर उठाने के न लायक मुँह दिखाने के न काबिले सर उठाने के न लायक मुँह दिखाने के उम्मीदे मगफिरत लेकर तेरे दरबार में आए। उम्मीदे मगफिरत लेकर तेरे दरबार में आए। उम्मीदे मगफिरत लेकर तेरे दरबार में आए। अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम खम है जो दयारे यार में आए। सरे तस्लीम खम है जो दयारे यार में आए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी आपने हदीसें सुनी, शाबान शहरी रमजान शहरुल्लाह के ये शाबान अल्लाह के हबीब ताज़दार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इस वक्त खुसूसियत के साथ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने घरों में तिलावत करा रहे हैं, इसका एहतमाम कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने उस रात के बारे में सुना जो 15वीं शब की रात आपके सामने आने वाली है। इस रात के आपने बरकत भी सुने, इनके फजाइल भी सुने। अब हमें इस पे अमल करना, हमें इसे अमल करना है, इसका एहतमाम करना और हमको अपने आप को डरते रहना। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, ऐ नबी हमने आपको हौजे कौसर अता फरमाया। ऐ नबी हमने आपको हौजे कौसर अता फरमाया। फसल्ले, बस आप नमाज पढ़िए। अब अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ कितने लोग नमाजी हैं, कितने मर्द नमाजी हैं, कितने औरतें नमाजी हैं। जबकि इसमें हुक्म है हर बालिग आकिल मर्द औरतों पर नमाज फर्ज है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ कितने औरतें नमाज पढ़ने वाली हैं और कितने मर्द नमाज पढ़ने वाले हैं। आगे हदीस फरमाया है, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर जिम्मेदार उस का जिम्मेदार है जो उस पर मामूर है, उसको जिम्मेदार बनाया गया कि जो घर का मालिक है तो उनके घर के बारे में उनसे पूछोगा। क्या आपने इसको कहा नमाज पढ़ने के लिए, आपने इसको समझाया, आपने बुझाया, आपने इसको किया, आपने कहा, तो पूछा जाएगा।
इस तरह से फरमाया बीवी शौहर के बारे में, शौहर बीवी के बारे में, फिर फरमाया कि उनके बेटा के बारे में, घर के बारे में पूछोगा, ये जिम्मेदारी हमारी। फिर आगे फरमाया कि वनहर कुर्बानी कीजिए, आपका दुश्मन खुद ब खुद मिट जाएगा, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अकाबिर हमारे मिसाल देते हैं अंधेरा कि पूरी दुनिया वाले मिलकर के अंधेरा को धक्का देंगे तो 1 इंच भी नहीं हटेगा, लेकिन जैसा रोशनी पैदा कर दिए तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। अगर किसी इलाके में एक आलिम पैदा हो जाए, एक हाफिज पैदा हो जाए, एक बहुत बड़े मुजाहिद पैदा हो जाए, तो इलाका को अल्लाह की तरफ दीवाना कर देगा, घर के घर को अल्लाह की तरफ मसना बना देगा। और जिस घरों से गाना की आवाज आ रही थी, उस घरों से कुरान की तिलावत का बदल गया इलाका, बदल गया घर, बदल गए लोग। अब अल्लाह से मांगने वाले हो गए, अल्लाह से ताल्लुकात जोड़ने वाले हो गए। ये मेरे भाई बहनों जमाने जरूरी है। और जिस ईमान को अल्लाह ने ईमान दिया है, फिर इस ईमान को अल्लाह के पास ले जाना है, अल्लाह के पास ईमान पहुंचाना है। ये ईमान हमारा बच के चला जाए। एक वाक्य में बयान करता हूँ, वक्त ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। एक वाक्य में बताता हूँ, जिससे पहले मैं हज़रत अब्दुल्लाह उंदुसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के अल्लाह वाले हैं अब्दुल्लाह उंदुसी रहमतुल्लाह अलैह। आप तकरीबन उस जमाने में आपके यहाँ 500 बच्चे पढ़ते थे और बड़े बड़े अल्लाह वाले। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द हैं। बाद में लिखा है जुनैद बगदादी भी आपके शागिर्द थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनके शागिर्द कितने पाए के हैं तो उनके शायख कितने पाए के होंगे। आप तशरीफ ले जा रहे रास्ते में, तकरीबन उस वक्त 40 आदमी आपके साथ थे। आप निकले हैं बाहर, जब बाहर निकले तो जा रहे हैं, सफर कर रहे रास्ते में। अब उस जमाना में ट्यूबवेल का रिवाज नहीं था, कुआं का रिवाज था। लोग कुआं से पानी लाते थे, ट्यूबवेल का नाम और निशान नहीं था। हम लोग देखे कि हम लोग के जमाने में ट्यूबवेल का नाम और निशान नहीं था, बचपन के जमाने में। अब निशान है, लोग कुआं से पानी पीते थे। बाहर क्या तो हजरत जब कुआं पे पानी भरने गए तो दिल खो बैठे। ये क्या भाई? सारे मुरीदीन बोला कि शेख चलिए ना, बोले ना अब मैं नहीं जाऊंगा। चुनांचे जब उस लड़की पानी भर करके अपने घर गई तो शेख उनके पीछे उनके घर गया। उनके घर वाले से कहा इस लड़की से हमारी शादी करा दीजिए, इस लड़की से हमारी शादी करा दीजिए। चुनांचे अब जो है उस के घर वाले ने कहा, उनके जिम्मेदार ने कि शादी तो करा देंगे लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? क्या आप ईमान वाला, हम गैर ईमान वाले। तो आपको हमारा जो जानवर वो चराना होगा। पता चला ये खिंजीर चराने वाले की लड़की थी, जिसको अपने जमाना में हम लोग डोम बोलते बार कह। तो ये बोले मैं चराऊंगा। फिर जन्नात पट्टा जो बांधते हैं का ये बांधना पड़ेगा, ये हमारी निशानी है, हमारे कौम की निशानी है। उसके बाद 1 साल चराना होगा। जब 1 साल चरा के आएंगे फिर शादी कर दी। अब अंदाजा लगाइए। चुरांचे हजरत तैयार हो गए, खिंजीर मिल गया, चराने के लिए जंगल में चले गए। इधर तमाम शागिर्द आपको कहते रहे, आना जाना रहा, बहुत कुछ कहे, समझाए। आखिरी में अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आए और उसने फरमाया शेख आप तो हाफिज कुरान है, कुछ कुरान याद है? बोले सब भूल चुका हूं, कुछ याद नहीं। एक आयत याद है, एक आयत सिर्फ, मैं यतबदिल कुफ्र बिल ईमान फक़द ज़ल्ल सवा सबील। एक आयत याद है। का आप तो हाफिज हदीस है, बहुत सारी किताब आपके हदीस की याद है, क्या हदीस भी याद है? बोले सब भूल चुका हूं। एक हदीस याद है, मम बद्दल दीनहु फक़्तलहु, जो दीन से फिर जाए उसे कत्ल कर डालो। एक हदीस याद है, एक कुरान की आयत याद है, बिल्कुल मिलता जुलता याद है कि जो दीन से फिर गया वो गुमराह हो गया, कहीं का नहीं रहा, जहन्नम रशीद हो गया। ऐसे लोग मिल जाओ तो उसे कत्ल कर डालो, खत्म कर डालो।
दोनों मिलता जुलता एक हदीस और मिलता जुलता कुरान की आयत याद है, बाकी सब भूल गया। चुनांचे बहुत समझाए कि मुश्रिक नापाक होता, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आप चले जाओ, अब तो कुछ नहीं मेरे पास रहा। चुनांचे अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आ गए और फिर खानकाह में रोने लगे, क्योंकि बाद शागिर्दों को उस्ताद से बड़ी उनसियत होती है। वो खानकाह में रो रहे थे, अल्लाह मेरे शेख को वापस कर दीजिए, अल्लाह से मांग रहे थे। लिखा है किताबों के अंदर में कि आखिरी दिन था या साल का आखिरी करीब था, आखिरी वक्त था, जिस वक्त आपने चराने गया था वही घड़ी था। बाद में लिखा है साल का आखिरी दिन था। रहमत इलाही जोश में आए और अपने आशा को लगाए और अपने हाथ उठाए और रोना स्टार्ट कर दिया। चारों कतार रो रहे हैं, हत्ता के चारों तरफ से खिंजीर भी आया और वो भी रोने लगा, गोया भी अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था कि अल्लाह इसे माफ कर दीजिए। एक साल हुआ। और फिर आप वहाँ से निकले हैं, रहमत का झोंका लगा, वहाँ से निकले वो सीधे खानकाह के तरफ, और खिंजीर वहाँ से निकला अपने मालिक के घर के तरफ पहुँचा। जब खिंजीर मालिक के घर पहुँचा, वहाँ से लड़की निकली, शेख आगे, लड़की पीछे। जानते लिखा है कि मदरसा से पहले एक नहर था, आपने नहर में गुस्ल किया। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो मस्जिद में रो रहे थे, शेख को देखा कि शेख आए, आवाज लगाए, तो आप सबसे पहले मिले और गला मिलकर मुआनका किया और रोने लगे। कहा शेख आप आ गए? बोले हाँ। क्या कुरान भी आ गया? बोले हाँ। क्या हदीस भी आ गए? बोले हाँ, सब कुछ आ गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लड़की भी तशरीफ लाई। कहा शेख हमें कलमा पढ़ा दीजिए और अपने निकाह में हमें कबूल फरमा लीजिए। ये बातें तो हो गई। तो शागिर्द ने पूछा हुजूर इतना करीब करके इतना दूर कर दिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर इतना करीब करके इतना दूर कैसे आप हो गए? कहा शिबली उस अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मौत नहीं दिया, अगर उस हालत में मौत हमारी हो जाती तो हम जहन्नम बशीद हो जाते। अल्लाह ने मौत नहीं दिया, मुझे बचा लिया। एक चीज की वजह से एक आदमी को घटिया समझने को जैसे अल्लाह ने ये सजा दी। वो जो मैं सफर कर रहा था, एक आदमी आग का पूजा कर रहा था, मैंने उसके तरफ घटिया नजर से देखा, ये उसी बात की सजा थी। उसने कहा अब्दुल्ला उंदुलसी ये ईमान तुम्हारे मेहनत से नहीं मिला है, ईमान हमने दिया है, हमने दिया ईमान। इसलिए ईमान जो मिला है वो अल्लाह की तरफ से ईमान मिला है, और ईमान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हम इस ईमान पे मौत न हो जाए तब तक डरते रहना चाहिए। एक आदमी से डरे, एक चीज से डरे, ऐसा ने मेरा ईमान खींच ले। एक रिवायतों में लिखा है कि सुबह में ईमान लाएगा, शाम को मुर्तद हो जाएगा, शाम में ईमान लाएगा, सुबह में मुर्तद हो जाएगा। इसीलिए ना जाने कोई दहरिया आएगा, मेरा ईमान लूट के चला जाएगा, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों अल्लाह से डरते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। ये जो घड़ी और वक्त अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ये अपना बनाने के लिए दे रहा है, ये अपना बनाने के लिए दे रहा है कि हम अल्लाह का मान के जिंदगी गुजारे, अल्लाह को मान के जिंदगी गुजारे, अल्लाह का बन के जिंदगी गुजारे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों एक मौका से अभी आपने सुना शाबान की फजीलत के बारे में, उसमें एक मौका से पूछा अल्लाह के हबीब हम कैसे जानेंगे कि फरिश्ता ने उससे मुसाफा किया? हम कैसे जानेंगे कि फरिश्ता ने उससे मुसाफा किया है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसका दिल नर्म होगा, जब अल्लाह का नाम आएगा तो उसके आंख में आंसू आ जाएगा, समझ लेना कि फरिश्ता ने उससे मुसाफा किया। ये मेरे भाई दोस्तों इसलिए हदीस के अंदर में आया रोना आए तो रोने जैसा चेहरा बनाए और अल्लाह के सामने इस रात में मांगे, गिरियो जारी करे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह जिंदगी का जो जिंदगी गुजर गया उसे माफ कर दीजिए, जो हमने किया उसे माफ कर दीजिए, अब जय दिन बाकी है उसे कबूल फरमा। अल्लाह के सामने रोएंगे। अल्लाह जो है कबूल करने वाली जात अल्लाह की है। हजारों वाकया लिखा है, उसी में एक वाकया जो है बड़े अल्लाह वाले का, बड़े अल्लाह वाले का उसी रात में तौबा कबूल हुआ। उसी रात में तौबा कबूल। वो ऐसे थे कि अल्लाह ने जिसको जो कह दिया वो अल्लाह फैसला फरमा देते।
इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह हम सबों को समझा दे और अल्लाह हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमा दे। एहतमाम करें, पूरे घर की हमारी जिम्मेदारी है, घर की तमाम बच्चों की जिम्मेदारी है, बल्कि हम कलमा का विर्द करें, दरूद पाक का विर्द करें, इस्तग़फ़ार का विर्द करें, एहतमाम करें, खुद भी एहतमाम करें। रात के तन्हाई में थोड़ी देर अल्लाह के लिए जिक्र करें, दरूद पाक जितना हो सके पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने घर के मसूरात से पढ़ावें, अपने घर के बच्चों से पढ़ावें। एक तस्वीर रखें, या उस जमाने में सरकार के जमाने में लोग इमली का बिया रखते थे, बाजू ने लिखा खजूर का बीज रखते थे और उसमें तस्वीर पढ़ते थे। और हमारे जमाने में पिरोया हुआ तस्वीर आ गया है। आप इसका एहतमाम करें, क्योंकि इसके एहतमाम करने से शैतान का दाव नहीं चलेगा, इसलिए इसका एहतमाम करते रहना चाहिए और इनका एहतमाम करें। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा बिलाल।